स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, रेडी होंगे स्टडी करने के लिए. यस बच्चे, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच नेम इज डज अ टाइगर ड्रिंक मिल्क. यस, क्या टाइगर भी मिल्क पीता है? यस, स्टार्ट विद वार्म अप. Which is your favorite food item? How often do you have it? Do you have to do special requests to your parents to take it? Do you think it is good for your health? How do you feel when you have to eat your least favorite food? Do you think it is bad for you? What do you animals like to eat? The tiger in the history and story is telling his story. Read it. So कभी आपने बेटा पता होगा आपको कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, फेवरेट फूड क्या है, क्या खाना पसंद करते हो. तो आपका कुछ ना कुछ फेवरेट फूड तो होगा ही. तो आप कितनी बार खाते हो, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हो उसको लाने के लिए, है ना, आपको खाना होता है. देन क्या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है? क्या फील करते हो आप जब उसको खाते हो? क्या ये फेवरेट आपका बना है तो कैसे बना है उस टाइम पर? लेकिन आपको कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस लेकर वो चीज़ें कई बार आपको नेग्लेक्ट भी करनी पड़ती है, नहीं खाना होता, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बैड भी हो सकती हैं. तो सेम ऐसे एनिमल्स के लेकर, एनिमल्स क्या खाना पसंद करते हैं, यहाँ पर एनिमल्स से रिलेटेड ही बेटा टाइगर से रिलेट करती एक स्टोरी है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइगर के खाने से रिलेटेड, क्योंकि ये चैप्टर का जो टाइटल है वो भी ड्रिंक मिल्क से ही स्टार्ट हो रहा है. यस स्टूडेंट्स, कैप्टन इज द ऑनर ऑफ अ सर्कस. ही catches Raja, one of the most handsome tiger in the jungle, and wants Raja to be a star in the circus. Raja tells us about the way he is being treated. So captain बेटा यहाँ पर है ओनर. ओनर मतलब वहाँ का मालिक, सर्कस का मालिक है, ओनर है वो. और वो क्या करता है? ही कैच राजा, राजा को पकड़ता है. और राजा कौन है बेटा? मोस्ट हैंडसम टाइगर इन द जंगल. एंड राजा जो है वो एक स्टार है सर्कस का. राजा हमेशा बताता है अबाउट द वे ही इज बीइंग ट्रीटेड, कि कैसे उसको ट्रीट किया गया है. The chimp told near my cage how I envied his freedom. I wished I could go about like him. What a tiger seems to have a curse on it. No one can tolerate the sight of a tiger walking freely about, being burdened with a size, might, the fierce makeup nature has given us. What a blessing to be the stature of the ape. सो यहाँ पर चिंप, जो बेटा चिंप नाम दिया गया ना, वो चिंपैंजी है. ये है चिंपैंजी. ओके, स्टोल्ड करता है, आसपास घूमता रहता है केज के. ये देख रहे हो आप, केज के आसपास वो घूम रहा है. हाउ आई एनवाइड हिज फ्रीडम. और वो क्या चाहता है? वो अपनी फ्रीडम को देख रहा है कि मुझे क्यों फ्रीडम नहीं दी गई है. चिंपैंजी तो आराम से घूम रहा है, मैं नहीं. आई विश्ड आई कुड गो अबाउट लाइक दे हिम. काश मैं भी इसकी तरह आराम से घूम पाता. एंड टाइगर उसको देखते हुए कर्स करता है, ठीक है, उसको बुरा भला बोलता है. नो वन कैन टॉलरेट द साइट ऑफ अ टाइगर वॉकिंग फ्रीली अबाउट. कोई भी ऐसा टॉलरेट नहीं कर सकता, इस चीज को सहन नहीं कर सकता कि टाइगर हमारे आसपास घूम रहा है ना, फ्री होकर घूम रहा है. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. नेचर हैज गिवन अस व्हाट अ ब्लेसिंग टू बी द स्टेचर ऑफ द ऐप. इस तरह से ऐप को क्या नेचर से ब्लेसिंग मिली हुई है कि वो फ्रीली घूम सकते हैं. द चिंप वॉज ग्राइंडिंग एज ही clutched the bars of the cage and asked, how did you like it? What? I asked. The milk in the saucer which you had to lick up. Terrible, I said. Why should I drink it? So चिम्प जो है वो वहाँ पर घूमता हुआ बोलता है कि यस केज में से, how did you like it? तुम्हें कैसे पसंद आता है? क्या? मिल्क जो सॉसर में रखा हुआ है जिसको तुम लिकअप करते हो. तो बोलता है टेरिबल, बहुत ज़्यादा भयानक है, ये बहुत बेकार है बिल्कुल. एंड वाई शुड आई ड्रिंक, तो तुम इसको क्यों पीते हो? ठीक है, टेरिबल, आई सेड, व्हाई शुड आई ड्रिंक इट? You will see for yourself soon. Why don't you like it? How can anyone like that terrible stuff? Women's kids are brought up on it right from birth. Men think no end of it. Do you drink it? Yes, of course, I don't mind it, but I prefer banana and what they apparently call monkey nuts. Why? Why do you have to drink it? Can't help it. What captain thinks is good for us, we have to take it. What is it made of? He answered, it is made by cow inside her body and is squeezed out by men every day. Every day, but don't
have to kill it to get it. It is drawn out without killing the cow so that they are able to have it every day. So यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं बेटा कि you will see for yourself soon. तुम अपने लिए भी देखोगे. Why don't you like it? कि तुम इसको पसंद क्यों नहीं करते हो, आपको दूध पीना पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि काफ़ी टेरिबल है, अच्छा नहीं लगता आपको? क्योंकि जो ह्यूमन किड होते हैं ना, उनको पहले से ही बाय बर्थ ये चीज़ सिखा दी जाती है कि उनको मिल्क ही पीना होता है. और मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क काऊ से आता है. और जो ह्यूमन्स हैं उसको स्क्वीज करते हैं, डेली निकालते हैं दूध को, गाय से लेते हैं, भैंस से लेते हैं, बफेलो वगैरह से, और निकालते हैं और फिर उसको पीते हैं. सो एवरी डे. बट डोंट दे हैव टू किल इट टू गेट इट? क्या उसको लेने के लिए उसको मारते नहीं है? इट इज ड्रोन आउट विदाउट किलिंग द काउ. क्या ये बिना काउ को मारे ही ऐसे ही मिल जाता है दूध? सो दैट दे आर एबल टू हैव इट एवरी डे. और क्या डेली की डेली वो आपको इस तरह से दूध दे देती है? यस, इट सीम्ड टू मी a strange world into which I was drawn. ये मुझे काफ़ी हैरान लगता है कि ऐसा कैसे हो गया. It is evil tasting, surprising. It should be found in cow, which itself tastes so good. Before I could ask for further explanation, he hopped down and was off. तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा स्ट्रेंज चीज़ें हैं. क्या it was evil? क्या ये मतलब जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट किया जाता है सरप्राइजिंगली, ये क्या एविल की तरह है? क्या काऊ से खुद वो टेस्ट कर सकती है? क्योंकि काऊ ने तो कभी टेस्ट नहीं किया होगा, काऊ खुद तो अपना दूध नहीं पीती. बिफोर आई कुड आस्क द फर्दर एक्सप्लेनेशन, वो होप करते हुए वहाँ से चला जाता है. By the time I could get a part of approval on my back from Captain, I had become resigned to the taste of milk. After that, a new item cropped up. As I looked up from a saucer training session, I found seated opposite me across a table good and extraordinary things to happen. अब जैसे ही मैं देखता हूँ, मैं अपने मास्टर का वेट करता हूँ, अपने कैप्टन का वेट कर रहा हूँ. आई हैव बिकम रिजाइन. ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना था, रिजाइन देना था कि टेस्ट ऑफ मिल्क को लेकर. एंड न्यू आइटम क्रॉप्ड अप. देन वो उसको देखने लग जाता है, सोसर को देखता है, दूध को देखता है, और मुझे क्या मिलता है, फाउंड सीटेड अपोजिट मी अक्रॉस द टेबल. और मैं टेबल के साथ में अक्रॉस साइड में वहीं पर बैठ जाता हूँ. आई थॉट आई वॉज बींग स्पेशली रिवॉर्डेड विद फ्रेश फूड फॉर एक्सेप्टिंग द मिल्क थ्रो इट मेड बाय हेड रील. A goat sitting up with a tiger as an equal. What a crazy situation. No goat would ever dare to such a thing. तो बोलते हैं कि क्या ये चीज़ें क्या है, मेरे सामने जो गॉड बिठाया हुआ है, क्या मैं इसको नहीं खाऊं? गॉड जो आराम से बैठा हुआ है टाइगर के सामने, क्या ये इक्वल है कि अगर मैं मिल्क को लेता हूँ या फिर मैं गॉड को खाता हूँ? तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही चीज़ में है? तो मैं कैप्टन से ये चीज़ें ज़रूर पूछने वाला हूँ. Anyway, I would accept a gift and get the taste of milk out of my tongue. I gave a shout of joy before punching across the table. तब मैं आराम से बैठा रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, दूध को टेस्ट करता हूँ, अपनी टंग की हेल्प से दूध को टेस्ट करता हूँ. तो मैंने क्या दिया, आई गेव अ शाउट ऑफ जॉय, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड बिफोर पाउंसिंग अक्रॉस द टेबल. But when I stirred, I was whipped back to my seat and he was withdrawn. When I was back in my seat, another pan of milk appeared and the goat was back in his seat. तो जैसे ही मैं उसको खाने लग जाता हूँ, दूध को पीने लग जाता हूँ, तो वहाँ क्या हो जाता है बेटा, वो दूध बिखर जाता है. ओके, देन सीट द गॉट वॉज विदड्रॉन, और गॉट उसको खींच लेता है, अपनी तरफ खींचने लग जाता है. देन उसके बाद आई वॉज बैक टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस आ जाता हूँ. अनदर पैन मिल्क का अपीयर होता है, दिखाई देता है मुझे, और गॉड वॉज बैक इन हिज सीट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं पाए क्या चीज़ है. दिस काइंड ऑफ जगरी was disturbing and sitting on the hunches was painful. The sight of a pan of milk was offensive and the goat was appetizing. What had happening was beyond my understanding. What curiosity that I should consume what I hated and leave what I would release. So मैं समझ नहीं पाया, कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये किस तरह का जुगरली, एक जुगरली मतलब होता है बेटा कि टोजिंग एंड कैचिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई टोज करता है, कैच करता है किसी ऑब्जेक्ट को, कि किस तरह की कैचिंग थी, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, छीनने का तरीका था. देन सिटिंग ऑन माई हॉन्चेस, और मैं आराम से पेनफुल तरीके से, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं हॉन्चेस तरीके से बैठ जाता हूँ. जो पैन ऑफ मिल्क है वो काफ़ी ऑफेंसिव दिखाई देता है. एंड गॉड क्या कर रही है, एपिटाइजिंग कर रही है, मतलब शायद उसको भूख लगी थी, शायद वो ऐसा इसलिए कर रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ मेरी समझ से बाहर थी. आई शुड कंज्यूम, आई हेटेड एंड लीव
what I would relish. मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए या उससे hate करनी चाहिए. I was confused. The goat appeared many times. I went as it again and again, and it disappeared and reappeared. After I had been whipped back to my seat, ultimately I realized that it would be best to keep still and take no notice of the goat. If it was not meant for me, why were they offering me? The way of the captain are mysterious. Whenever he had on mind, it seemed to be able to express it only through violence. How I wished we could speak my language or I his. So goat जो थी बेटा जाता हूँ, फिर देखता हूँ, वो कभी अपीयर्ड होती है, दोबारा से फिर गुम हो जाती है. तो ये मैं बातें नहीं समझ पा रहा था. अल्टीमेटली मैं रियलाइज़ क्या करता हूँ कि यही बेस्ट है कि मैं आराम से बैठ जाता हूँ और गोट को नोटिस करता हूँ. देन वाई वर दे ऑफरिंग, और वो मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं और क्यों ऑफर कर रहे हैं, ये कैप्टन क्या चाहते हैं. काफ़ी मिस्टीरियस था मेरे लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे दूध देखना है, मुझे बकरी देखनी है, बकरी जो दूध को पीने की कोशिश कर रही है. काफ़ी वॉयलेंस था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या मुझे करना चाहिए. हाउ आई विश्ड ही कुड स्पीक माई लैंग्वेज और आई हिज, और शायद वो समझ पाते कि मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ. यस, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर बेटा. सो आर के नारायण के थ्रू ये चैप्टर रिटर्न किया गया है, तो आप इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और पढ़ते हुए इसकी एक्सरसाइज को डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.